हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं क्लास 7 के लिए एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट, प्रकाश। बच्चों, आप सभी को इसमें बहुत सारा डाउट था, इसलिए आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम लाइट है वो आपके लिए लेकर आया हूं। तो अच्छे से पढ़ेंगे, इसे नोट्स बनाएंगे और रिवाइज करेंगे, इससे आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखो, व्हाट इज लाइट। लाइट चैप्टर है आपका, तो लाइट में हम इस लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, किस किस से हो सकता है। ये मिरर से हो सकता है, प्लेन मिरर से हो सकता है, स्फेरिकल मिरर से हो सकता है, लेंस से होगा। आपका लेंस क्या होता है, एंड लास्ट टॉपिक इज रेनबो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपकी लाइट है, व्हाट इज लाइट। पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों, जो भी लाइट होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे सनलाइट है। ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाली सनलाइट एक एनर्जी का स्रोत है आपके लिए, क्योंकि सनलाइट से ही आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसी लाइट की वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, अपने सराउंडिंग को देख पाते हैं। ठीक है, तो इट अनेबल अस टू व्यू द सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग मैटर को देखना है, किसी भी चीज को देखना है तो लाइट जरूरी है। देन लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो आपकी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट याद रखना है कि अगर एक मोमबत्ती है, अगर एक मोमबत्ती को हम एक पाइप के थ्रू देखते हैं, एक पाइप के थ्रू देखते हैं और ये पाइप स्ट्रेट है अभी। ठीक है, तो लाइट इसमें स्ट्रेटली ट्रेवल करेगी, आई तक पहुंचेगी और आप इजीली कैंडल को देख पाओगे। ठीक है, सेकंड आप क्या करोगे, इसमें अपने जो पाइप है उस पाइप को बेंड कर देंगे, बीच में से बेंड कर देंगे तो लाइट यहां से ट्रेवल करेगी। क्योंकि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है तो यहां तक, आई तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब इट कैन नॉट बेंड, ये बेंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, कोई चीज होती है जैसे रिफ्लेक्ट करना, जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ पे अगर मैं कुछ फेंक के मारता हूं, ये टकराने के बाद वापस से आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ ऑब्जेक्ट या सरफेस लाइक प्लेन मिरर, किसी भी मिरर पे, इट रिफ्लेक्टेड बैक, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों, आपने वो गेम खेला होगा, एक शीशा होता है, जैसे आपके घरों में शीशा है, जो भी आपने जरूर करा होगा, ये सनलाइट आती है, आप उस शीशे को सनलाइट में लेके जाते हो, फिर उसके बाद आप क्या, वो जो सनलाइट आती है उस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी और जगह चली जाती है। तो ऐसे घड़ी होती है, घड़ी के ऊपर जो मिरर होता है उस पे भी आप क्या करते हो, सनलाइट सनलाइट गिरते हो और उसके बाद क्या करते हो, आप रिफ्लेक्ट करते हो, ऐसे एक दूसरे के आंखों में करते हो। ये आपने जरूर करा होगा, ये शरारत आपने भी करी होगी। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन होना, कि सरफेस पे पड़ा, देन यहां से रिफ्लेक्ट होके किसी दूसरी जगह चला गया, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो, रिफ्लेक्शन आप किससे कर रहे थे, मिरर से कर रहे थे। तो व्हाट इज मिरर। मिरर एक आपका ऐसा मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है। मिरर एक आपका कांच का बना मटेरियल है, जिसे हम पीछे से क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, पीछे से पेंट कर देंगे। घरों में जो शीशा होता है, कभी आपने देखा होगा शीशा टूट जाता है तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे पेंटेड होता है और आगे का सरफेस कैसा होता है, आपका रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, आगे अपनी शकल देखते हो, आप अपने फेस को देखते हो और पीछे आपका कुछ नहीं दिखता क्योंकि वो पेंटेड होता है। तो मिरर आपका दो प्रकार का हो सकता है, एक प्लेन मिरर, एक आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में मतलब पीछे की साइड क्या होगा, आपका पेंटेड होगा और सामने की साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ये गोल ही है मिरर होते हैं। कैसे होते हैं, गोल गोल आकार के होते हैं। देखो, इसमें याद रखना, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो ये आपका अवतल वाला है, जिसे हम बोल रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कौन केव। ठीक है, ये आपका उत्तल है। ठीक है, उत्तल दर्पण। तो कॉनकेव मिरर में देखो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड होगा और इनवर्ड होगा। जबकि कॉन्वेक्स वाले में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, ये आपका आउटवर्ड है। बच्चों, एक चीज देखिए, आपने चम्मच देखी अपने घर में, जो चम्मच होती है उसका कैसा सरफेस होता है, इस तरीके का होता है, अंदर का सरफेस, एक बाहर का सरफेस। अगर रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, अंदर से हो रहा है, अगर आपका रिफ्लेक्शन अंदर से हो रहा है तो इसे बोलेंगे कॉनकेव, और अगर रिफ्लेक्शन इस तरफ से हो रहा है तो आप इसे बोलोगे कॉन्वेक्स।
ठीक है, ये याद रखना, कॉनकेव इस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा तो, और कॉन्वेक्स इस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा तो, समझ गए, ये आप याद रखोगे, ठीक है, अपने हाथों से भी याद रख सकते हो आप। केव मतलब कि ऐसा कुछ कर्व बन जाएगा इसके अंदर, तो इसे कॉनकेव बोलेंगे और बाहर वाले को कॉन्वेक्स बोलेंगे, सिंपल। नेक्स्ट आपका व्हाट इज इमेज। अब जब हम इससे रिफ्लेक्शन करते हैं, कुछ इमेज बनती है, तो वो इमेज क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब का बनना। तो व्हाट इज इमेज? इमेज इज द इंप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द लाइट ऑन द मिरर। ठीक है, ये क्या है, एक इंप्रेशन है जो ऑब्जेक्ट का, जो कि लाइट के द्वारा मिरर पे बनता है। आप शीशा देखते हो, शीशे में आपको अपना फेस दिखता है, तो शीशे के अंदर जो आपका फेस है वो मिरर इमेज है, वो क्या है, आपका इमेज है वो, ठीक है ना, आपका आप ही का इंप्रेशन शीशे के अंदर दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम इमेज। ठीक है, लाइक यू सी द फेस इन द मिरर, या फिर आप मिरर के सामने कैंडल रख दो, मिरर के सामने आप ये मार्कर रख दोगे, तो ये क्या होगा, सेम टू सेम इसके अंदर दिखेगा, इट इज इंप्रेशन। ठीक है, देन इमेज दो प्रकार की हो सकती है। कौन सी इमेज है आपकी, एक इरेक्ट इमेज हो सकती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सीधी इमेज, और एक इन्वर्टेड हो सकती है, उल्टी इमेज। ठीक है, अब देखो अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, शीशा है, तो उस प्लेन मिरर के सामने अगर मार्कर रखते हो तो सेम दिखेगा आपको, सीधा सीधा दिखेगा, तो ये आपकी सीधी इरेक्ट इमेज है। अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी सरफेस के सामने आपने ये मार्कर रखा और वो मार्कर उल्टा दिखाई दे रहा है, तो इसे बोलेंगे हम इन्वर्टेड इमेज। इफ इमेज इज फॉर्म्ड सेम साइड अप एज दी ऑब्जेक्ट, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और आपकी जो इमेज बनी वो भी ऐसी बनी, सेम साइड ही दिख रही है, ऐसा ही दिख रहा है, तो आपको क्या है, ये सीधी इमेज है, इसे बोलेंगे इरेक्ट इमेज। ठीक है, और अगर आपकी इमेज, आपका ऑब्जेक्ट ऐसा था, आपने ये ऑब्जेक्ट रखा था और आपको इमेज ऐसी मिली, ये है आपकी इन्वर्टेड इमेज, उल्टी। ठीक है, फॉर्म्ड अपसाइड डाउन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, अपसाइड डाउन है, मतलब इसका अप जो है ये इसका डाउन हो गया। ठीक है, इसे बोलेंगे हम इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, अब एक फिनोमेना और आपको पता होगा, लेफ्ट राइट इन्वर्जन ऑफ इमेज। आपने देखा होगा जो गाड़ियों पे एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, जैसे ये आपका एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है? क्योंकि जो आपके मिरर्स होते हैं, जो आपके गाड़ी के रेयर व्यू देखने के लिए, जो पीछे देखने के लिए जो छोटे छोटे मिरर होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको लेफ्ट राइट शिफ्ट करके सीधा कर देते हैं। मींस अगर आप गाड़ी पे उल्टा एम्बुलेंस लिखते हो तो हमारे शीशे में, हमारे जो रेयर व्यू के उसमें मिरर के अंदर क्या दिखेगा, वो सीधा दिखेगा। ठीक है, देखो, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज लेफ्ट राइट इनवर्टेड, लेफ्ट राइट इनवर्टेड, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। दिस मींस दैट द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की राइट साइड आपका लेफ्ट साइड इमेज का हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स द राइट साइड ऑफ द इमेज। मींस अगर मैं देखो ये मार्कर है, अगर इस मार्कर में मैं आपको बोलूं कि ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, ये वाला जो मार्कर है इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी इमेज ऐसी बनेगी। मींस इसका हेड अब इसका टेल बन जाएगा, ठीक है, और इसकी टेल इसका हेड बन जाएगा, लाइक दिस। या फिर आप इससे याद रख सकते हो कि अगर मैं बी को मिरर के अंदर देखता हूं तो बी उल्टा हो जाता है, इसे बोलते हैं लेफ्ट राइट शिफ्ट। ये उठ के ऐसा उल्टा हो गया। ठीक है, अप्स एंड डाउन नहीं करना आपको बस लेफ्ट एंड राइट करना है, लाइक दिस। एल आपका ऐसा है तो इसमें ऐसा हो जाएगा, लेफ्ट राइट शिफ्ट होना। ठीक है, इसका जो लेफ्ट होगा, इसका जो राइट होगा, इसका लेफ्ट इसका राइट बन जाएगा, इसका राइट इसका लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, आपके बुक के अंदर एक पिक दे रखी है, पिक्चर आप देख सकते हो। उसमें अगर मैं एक हाथ मिरर के सामने ये वाला हाथ उठाता हूं, ये मेरा राइट हैंड है, तो आप मिरर में देखोगे वो आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा, ऐसा लगेगा, दैट इज लेफ्ट हैंड। ठीक है, समझ के, तो दिस इज अ लेफ्ट राइट इन्वर्जन ऑफ इमेज। साथ ही आपके क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो है आपका व्हाई एम्बुलेंस इज पेंटेड ऑन एन एम्बुलेंस लेफ्ट राइट इन्वर्जन। ठीक है, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है, इसका रीजन है क्योंकि जो मिरर इमेज फॉर्म करते हैं वो लेफ्ट राइट इन्वर्टेड होते हैं। लेफ्ट राइट क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज होती है, लेफ्ट राइट इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, वो आपको मिरर में देखने पे सीधा दिखेगा। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, देखो क्या क्या लॉज दिए गए रिफ्लेक्शन के, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें क्या लॉज लगते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके पास एक मिरर है, देखो ये आपका मिरर हो गया, ये आपका सरफेस हो गया। अब इस पे एक रे आ रही है, ये क्या है आपकी रे। ठीक है, इस रे का एक नाम है जिसे बोलेंगे हम इंसिडेंट
रे। इंसिडेंट मीन्स दी ऐसी रे जो किसी मिरर सरफेस पे आती है, एंड दूसरी रे आपकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे का मतलब है जो रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो रही है, ठीक है। और ये आपका है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या है, इस वाले सरफेस से परपेंडिकुलर आपने अगर करा है, देखो ये मिरर है, इस मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन अगर ड्रॉ करते हो इसे नॉर्मल बोलते हैं हम, ठीक है, समझ के 90 डिग्री का एंगल बनाती है जो। तो ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका नॉर्मल, ये आपका मिरर हो गया। देन क्या क्या लॉ है, एक पहला लॉ है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल में पाए जाएंगे। आपकी आपतित किरण, आपतन परावर्तित किरण और आपका अभिलंब सभी एक ही तल में पाए जाएंगे। देखो ये वाला और ये नॉर्मल, ये सभी इसी प्लेन में है, मींस ये बोर्ड पे ही है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ये है तो आपका रिफ्लेक्टेड रे ऐसे होगी, बोर्ड के बाहर नहीं जाएगी, ये आपका एक ही प्लेन में रहेगी, ठीक है। देन सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द इंसिडेंट रे, इट मेक्स द एंगल आई, एंगल आई इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे और ये एंगल बनाती है एंगल आर, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, ये आपका सेकंड नियम है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो अच्छा सा डायग्राम बनाना एंड ये 2 पॉइंट लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन आप कर रहे हो वो 2 टाइप का हो सकता है आपका, एक रेगुलर हो सकता है, एक इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका स्मूथ सरफेस पे होगा, प्लेन सरफेस है, उस पे अगर इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और ये आपका रेगुलरली हो रहा है। देखो इरेगुलर मींस आपका सरफेस आपका क्या है, रफ है, रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस होगा तो वो प्लेन नहीं है, वो ऐसे कुछ जगह पे कर्व होगा, जैसे ये आपका, अगर यहां से इंसिडेंट रे आई तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अगर यहाँ पे पड़ी तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्शन करेगा, इसे बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दोनों चीजें आप याद रखना, रेगुलर और इरेगुलर। देन अब हम आते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। जो आपके गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, कौन से कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसके द्वारा जो इमेज बन रही है, ठीक है, जिसे हम प्रतिबिंब बोल रहे हैं, इमेज बन रही है, तो उनकी क्या क्या खास बातें हैं, कैसी इमेज बनती है, क्या वो सीधी बनती है, उल्टी बनती है, क्या वो आपकी जो है रियल बन रही है, क्या वो आपकी वर्चुअल बन रही है। रियल मतलब कि आपकी क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो रियल मींस दी ऐसे इमेज जिसको हम पर्दे पे देख सकते हैं, और जो आपकी वर्चुअल है मींस आभासी है, उसे हम पर्दे पे नहीं देख सकते। देखो कॉनकेव जो आपका मिरर है वो रियल इमेज बनाएगा या वर्चुअल बनाएगा, दोनों बना सकता है ये, ठीक है, रियल भी बनाएगा वर्चुअल भी बनाएगा। और ये इन्वर्टेड बनाएगा मतलब उल्टी इमेज बनाएगा, और इरेक्ट भी बना सकता है, सीधी भी बना सकता है। साइज इसका सेम रहने वाला है, ऑब्जेक्ट जितनी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट जैसे इस मार्कर की हाइट है इतनी इमेज बन जाएगी, या फिर छोटी, इससे छोटी हाइट वाला इमेज बनेगा, या फिर इससे बड़ा बना सकता है। तो सेम साइज, स्मॉलर और लार्जर तीनों टाइप की इमेज बन सकती है। जबकि कॉन्वेक्स जो आपका होता है मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा वो क्या करेगा, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी मींस ऐसा इमेज जिसको हम पर्दे पे नहीं देख सकते, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं देख सकते। इट इज ऑलवेज इरेक्ट, और ये हमेशा सीधी इमेज दिखाएगा आपको, और ये स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं, आप उसे पर्दे पे नहीं देख सकते, स्क्रीन पे नहीं देख सकते, सीधा बनाएगा हमेशा, और स्मॉलर बनाएगा ऑब्जेक्ट से। जबकि जो कॉन्वेक्स होते हैं, कॉनकेव होते हैं, सॉरी, कॉनकेव आपकी रियल इमेज बनाता है, ठीक है, और इन्वर्टेड बनाता है, इरेक्ट बनाता है, सेम साइज, स्मॉलर और लार्जर साइज बनाता है। एक बात और याद रखना, जो आपकी रियल इमेज बनती है ना, वो रियल इमेज इस मिरर की, ये मिरर दिख रहा है, इस मिरर के आगे ही बनेगी, मिरर के आगे ही बनेगी आपकी, तो वो है आपकी रियल इमेज। जबकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो जो ये मिरर है, इस मिरर के पीछे बनेगी, मिरर के अगर पीछे बनती है तो वो है आपकी वर्चुअल इमेज, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा डिफरेंस लिखा है, व्हाट इज द रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो होती है वो लाइट रे रिफ्लेक्ट करके मीट करती है एट अ पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये लाइट आई,
ये वाली लाइट आई, दोनों एक पॉइंट पे मिल गई। अगर दो लाइट की रेज एक पॉइंट पे मिल जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं रियल इमेज। और ये व्यू ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे आप इजीली देख सकते हो इसको, ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टी बनी होगी, हमेशा उल्टी बनेगी। और ये कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर की खास बात है ये रियल इमेज फॉर्म करते हैं, हमेशा ऑलवेज रियल इमेज बनाते हैं। ऑलवेज रियल इमेज बनाएंगे मतलब उल्टी इमेज बनेगी। देन उसके बाद वर्चुअल इमेज देखोगे तो वर्चुअल इमेज व्हेन लाइट रेज रिफ्लेक्टेड एंड डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट। देखो ये लाइट रेज आई, यहां से डाइवर्स हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, डाइवर्स हो गई। ये वाली लाइट रे आई, ये भी क्या हो गई, डाइवर्स हो गई, ठीक है। तो डाइवर्स अगर आपकी रे होती है तो ये बनेगी वर्चुअल इमेज। और कैन नॉट बी व्यू ऑन स्क्रीन, आप चाहो तो स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे ये नहीं दिखेगी, ठीक है। और ऑलवेज इरेक्ट बनेगी ये, और साथ ही कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर। कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर आपकी वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर की खास बात है रियल इमेज वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है ये, ठीक है, रियल और कॉनकेव दोनों बनाता है। और जो आपका वर्चुअल इमेज है वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। सिंपल है, ये आप अच्छे से नोट करें, इसको अच्छे से नोट करें और इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हमने पढ़ लिया कैसे होते हैं और इनका यूज कहां होता है वो देखो। कॉनकेव जो मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट डिशेस में। सैटेलाइट डिशेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सिग्नल को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ट कर देगा। देन डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर टीथ को देखने के लिए। आप कभी डेंटिस्ट पे गए हो तो वो एक लाइट सोर्स मारता है और आपका एक दांत देखने की कोशिश करता है। एंड सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में आपके कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। हेडलाइट ऑफ कार, कार की हेडलाइट में भी आपका ये कॉनकेव मिरर होता है, जिससे एक स्ट्रेट लाइन में हम क्या करें, लाइट को ट्रेवल कराते। और टॉर्चेस में होता है, सर्च लाइट में होता है, ठीक है। तो जहां भी आपका कॉनकेव मिरर होगा वहां पे आपका बहुत सारा लाइट होगा, स्ट्रेट लाइन में पास जा रहा होगा। जबकि आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे, कॉन्वेक्स मिरर में रेयर व्यू देखने के लिए, जो हम गाड़ी चलाते हैं उसमें साइड मिरर जो होते हैं वो पीछे के व्यू को देखने के लिए होते हैं। बैक व्यू ऑफ द फ्रॉम द व्हीकल, इट कवर द वाइड रोड। बहुत सारा पीछे का हिस्सा, पीछे वाला वाइड पार्ट हम छोटे से मिरर में देख लेते हैं, वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। एंड सिक्योरिटी मिरर इन एटीएम्स, एटीएम्स में छोटे से सिक्योरिटी मिरर होते हैं, या फिर आप डोर पे देखोगे छोटे से सिक्योरिटी मिरर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। समझ गए, ये यूजेस इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं लेंस। लेंस क्या होता है आपका, लेंस इज अ पार्ट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक द ग्लास और द प्लास्टिक, बट इट इज कर्व फ्रॉम द बोथ साइड। दोनों तरफ से कर्व होगा। आपने जब मिरर पढ़े थे तो वो एक साइड से कर्व थे, लेकिन जो लेंस होंगे दोनों तरफ से कर्व होंगे। देखो ये आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लेंस देखो दोनों तरफ से कर्व है, ये भी दोनों तरफ से कर्व है। दो टाइप के लेंस है आपके पास, कौन से, एक आपका कॉनकेव लेंस है, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा नाम याद रखना, कॉनकेव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। डाइवर्जिंग इसलिए क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को इन डिफरेंट वे, जैसे लाइट आ रही है तो ये ऐसे फैल जाएगी, ठीक है, डाइवर्ज कर जाएगी। जबकि जो कन्वर्जिंग है मींस दी लाइट आएगी और एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। अब जो कॉनकेव लेंस होता है वो कर्व होता है इनवर्ड। इन साइड देखो आप इस डायग्राम में देख सकते हो इनवर्ड कर्व है, जबकि आप कॉन्वेक्स लेंस को देखोगे तो ये आउटवर्ड कर्व है, ठीक है। तो आप देख के भी पहचान सकते हो कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो ये होगा आपके लेंस। अब इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, लेंस द्वारा बनाई गई इमेज कैसी होगी, तो कॉन्वेक्स लेंस है। देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, ठीक है, लाइट रेज को, जबकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है लाइट रेज को। तो इसका जो इमेज बनेगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और लार्ज साइज बनेगा, क्लोज टू दी लेंस बनेगा, लेंस के पास बनेगा, ठीक है। रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और लार्ज साइज बनता है, याद रखना बच्चों। और कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो होता है आपका वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज का बनता है, जबकि अवे फ्रॉम दी लेंस, लेंस से दूर जाके बनेगा और स्मॉल साइज का बनेगा। तो बच्चों ये डिफरेंस आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आपके बुक का वो है आपका सनलाइट और रेनबो, ठीक है। सनलाइट क्या होती है, इट इज अ व्हाइट कलर, इट इज अ व्हाइट कलर लाइट, बट इट कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर। जो आपकी सनलाइट होती है वो व्हाइट इन कलर होती है, बट इसके अंदर 7 कलर्स पाए जाते हैं। कौन से होते हैं वो, विबग्योर नाम के होते हैं, विबग्योर, VIVGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आपका 7 कलर है। जो आपका रेनबो के अंदर 7 कलर आता है वो आपका सनलाइट का ही कलर है। तो ये विबग्योर कलर आपको ये स्पेक्ट्रम कहां देखने को मिलेगा? रेनबो में देखने को मिलेगा। सोप बबल आपने देखा वो कभी कभी सरफ के पानी में सोप बबल्स में भी आपको कलर देखने को मिलता है। सरफेस ऑफ द सीडी आपने डीवीडी या सीडी देखी होगी, उसके सरफेस पे भी 7 कलर देखते हैं। और एक होता है प्रिज्म, ये भी आपका ट्रायंगल शेप का एक मटेरियल है, ठीक है। इसके अंदर भी 7 कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सनलाइट का ही 7 कलर्स है। देखो रेनबो, रेनबो जो है आपका बनता कैसे है? रेनबो बनता है सन जब सनलाइट को जब सन से सनलाइट आती है और बारिश वाला दिन होता है, ठीक है। बारिश वाले दिनों में जब थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है और सनलाइट भी आती है, सन भी आया होता है, तो सनलाइट आती है, बूंद पे पड़ती है, ठीक है। सनलाइट बूंद के ऊपर आएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे है ये आपकी व्हाइट लाइट आ रही है, किस पे आ रही है? बूंद के ऊपर। जैसे ही बूंद के ऊपर ड्रॉपलेट्स के ऊपर जैसे ही सनलाइट आएगी, इट रिफ्लेक्टेड क्या करेगा? ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और 7 कलर दे देगा। कौन से कलर होंगे इसमें? विबग्योर 7 कलर्स हो जाएंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर के आपका रेनबो आपको देखने को मिलेगा। ये रिफ्लेक्टेड होके हमें दिखेगा। ये खड़े आप और आपको रेनबो दिख रहा है। हमेशा याद रखना, जिस तरफ सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है? रेनबो बनता है, ठीक है। तो रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना इन विच लाइट रे रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हवा में जो भी, एटमॉस्फेयर में जो भी आपका ड्रॉपलेट होगा, छोटा छोटा पानी का बूंद होगा, उस पर सनलाइट पड़ेगी और उससे रेनबो फॉर्म हो जाएगा। ये कर्व बनता है, आपको देखने को मिलेगा। एक लास्ट टॉपिक जो है वो बच्चों आप अपने न्यूटन्स डिस्क करके है, डिस्क को आप घुमाते हो, उसमें 7 कलर देखते हैं, वो आप अपनी बुक से एक बार रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना और रेनबो के बारे में भी आप देख लेना। तो ये आपका एक चैप्टर है जिसका नाम था लाइट, प्रकाश। मैंने अच्छे से सारे टॉपिक्स इसमें कवर करे हैं। अच्छे से आप नोट्स बना ले, रिवाइज कर ले और पेपर की अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।